बिहार के सबसे छोटे ज़िले के यानी कि शिवहर ज़िले के एक ऐसे युवक से हम मिलवाएंगे आपको, जो कि डेयरी फार्मिंग यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में इन्होंने अपना कैरियर चुना और आज अपने क्षेत्र में ये अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं और नाम के साथ दाम भी कमा रहे हैं। मतलब उन लोगों से ये बेहतर है जो कि ग्रेजुएशन करके, अच्छी पढ़ाई करके और वो दूसरे राज्यों में जा कर के जॉब करते हैं, दूसरे की गुलामी खटते हैं, उनसे ये कहीं बेहतर है। तो आज हम इनके अनुभव का बेनिफिट लेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस किस चीज़ की ट्रेनिंग ली और कैसे अपने जीवन की इन्होंने शुरुआत की, कहाँ तक इनकी पढ़ाई हुई है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। और साथ में फीडिंग मैनेजमेंट एक पशुओं का कैसे होना चाहिए, पशुओं का रोग मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, पशुओं की एआई कब करानी चाहिए, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए हम इस सर से बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास। इससे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह हुआ जी, और मैं शिवहर डिस्ट्रिक्ट के बेदौल आदम गांव में अच्छा। मेरा घर हुआ। तो आप इस पशुपालन के क्षेत्र में क्यों आ गए? बहुत सारे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आप इस क्षेत्र में क्यों आ गए सर? पहले ये बताइए। इस क्षेत्र में आने सब चीज़ों में शुरू से ही लगाव रहा है। अच्छा। और हम एक किसान फैमिली से आते हैं तो इन सब चीज़ों में मेरा बचपन से ही लगाव रहा है। अच्छा, तो आप अपने बारे में अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है सर? मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस आपने मतलब ट्रेनिंग कहाँ से लिया, कैसे लिया? मैंने इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा से अच्छा 3 महीने का मैत्री का ट्रेनिंग किया हाँ, हूँ। और उसके साथ डॉक्टर डी रामावत सर जो राजस्थान के हैं उनके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया। अच्छा, तो पूरी तरह से मतलब आप इससे सीख लिए इसमें? जी सीख लिए और पिछले 3 वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत। तो सर इसमें भी देखिए बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें आप चाहते तो फीड का दुकान खोल सकते थे या फीड का सप्लीमेंट्स यानी कि पशु से रिलेटेड कुछ भी आप बेच सकते थे, लेकिन आपने इस लाइन को ही क्यों चुना? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा सर। प्रिंस जी, मैं इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं जी। और हमारे पास भी 2-4 जानवर हमारे पिताजी शुरू से ही रखते थे। जी जी। तो वो हम स्थिति को जानते थे। हमारे यहाँ सही समय से डॉक्टर का नहीं पहुँचना या सही समय से सही सीमेन का नहीं होना और हम ब्रीडिंग पे काम करना चाहते थे और समय से हमको अच्छी सीमन नहीं उपलब्ध होने के कारण हमको इस फील्ड में आना पड़ा। अच्छा, तो क्या इस फील्ड से आप संतुष्ट हैं? जी एकदम संतुष्ट हैं। अच्छा, लगता है कि आप और आगे फ्यूचर अच्छा अपना सिक्योर कर सकते हैं? जी लगता है, एकदम अच्छा। लगता है। तो अब ये जानेंगे हमारे बिहार में आपके जब आपसे मुलाकात हो ही गई तो हमारे बिहार में हमने देखा है पशुओं के साथ में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। तो ये आखिर क्यों होता है सर? सर ये रिपीट ब्रीडिंग की जो आप समस्या बोले हैं इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अच्छा। इसमें कहीं ना कहीं जानवर में भी कमी होती है रिपीट ब्रीडिंग में। हाँ। और किसान में भी कमी होती है और हम जैसे एआई वर्कर में भी कमियां होती है जिसके कारण रिपीट ब्रीडिंग की समस्या देखने को मिल रहा है आजकल फील्ड में ज़्यादातर। जी जी। तो एआई वर्कर में क्या समस्या होता है? एआई वर्कर में यही समस्या है कि समय से किसान के दरवाजे पे वो नहीं पहुंच पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो उनका वो जो वैज्ञानिक पद्धति है एआई करने का जिसमें फार्मिंग होता है और उसमें LN2 मेंटेन करना होता है जी। सीमेन को हाथ से नहीं छूना होता है, उसको फोर्सेप के माध्यम से निकाल के कॉटन से पोंछ के फिर रखना होता है। तो ये सब चीज़ एआई वर्कर नहीं कर पाते हैं जिसके कारण रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। अच्छा, और आपने बताया और भी कोई कारण, तो क्या किसान की क्या गलती होती है इसमें? किसान की ये गलती होती है कि अगर किसान की जानवर हीट में आई और वो डॉक्टर को फ़ोन करता है 24 घंटे के बाद या 15 या 16वें घंटे पे वो फ़ोन करता है और डॉक्टर पहुंचते हैं 5 घंटा लेट, 4 घंटा लेट, 6 घंटा लेट। तो वहाँ पे जब डॉक्टर साहब उनके दरवाजे पे आते हैं तो डॉक्टर साहब को ये पता रहता है कि किस समय हम एआई करेंगे
तो ये गाय जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। यूट्रस के टोन से वो उनको पता होता है। जब वो बता देते हैं कि सर आपकी गैया अभी ठंडा हो गई है, इसको अभी सीमेंट नहीं देना है, तो वो फिर उनका जो सेवा शुल्क है वो किसान नहीं दे पाते हैं। इसके कारण बिहार में गाय हीट में है या नहीं है, लोग सीमेंट डॉक्टर साहब दे देते हैं और रिपीट हो जाती है जानवर। तो यही मतलब सब कारण है किसान और डॉक्टर का अगर तालमेल अच्छा रहे अच्छा तो रहा। पशुपालन का क्षेत्र अच्छा हो सकता एकदम है। एकदम एकदम। और अब कुछ रोग के बारे में जानेंगे जो कि हमारे पशुओं में आमतौर से होता है, जैसे थनैला हमने देखा है। जी। तो थनैला का भी ट्रीटमेंट वगैरह आप करते होंगे? हाँ करते हैं। तो थनैला किस कारण से होता है, इसके बारे में बताइएगा। थनैला तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, कई बार फंगल और माइकोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन से भी होता है। बट मेरा जहाँ तक मानना है, फील्ड में थनैला होने का सबसे मुख्य जो कारण है वो किसान साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी। दूहने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक जानवर को बैठने नहीं देना चाहिए। इससे होता क्या है, उसका जो टीथ कैनाल है वो खुला रहता है और जब जानवर बैठती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया का प्रवेश है वो हो जाता है, इसके कारण मैस्टाइटिस होती है। अच्छा। और साफ़ सफाई के बारे में बताए हैं तो कोशिश ये रहना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा की पानी से दूहने से पहले और दूहने के बाद थन को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अच्छा। यही सब सावधानियां बरतेंगे तो मैस्टाइटिस नहीं होगी। और हो जाता है तो कोई देसी उपचार? हाँ, हो जाने के बाद अगर कोई देसी उपचार करना चाहते हैं तो एक हमारे गांव घर में धनिया मिलता है जी। तो 200 ग्राम धनिया और 1 लहसुन की गठिया, अच्छा। उसको कूट के और जानवर को खिला सकते हैं। लोकली वहाँ पे हल्दी वगैरह का अप्लाई कर सकते हैं। कि यह मेरा मानना है कि जब भी जानवर को थनैला हो जाए, लगे कि हाँ इसमें इन्फ्लामेशन आ गया है या दूध में खून आ रहा है या छिछर आ रहे हैं, तो उसे जल्द से जल्द जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करना चाहिए और सलाह लेना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये जो आपने उपाय बताई ये शुरुआती स्टेज में ही कार्यरत होता है? शुरुआती स्टेज में ही कार्यरत होती है, क्योंकि जब आपके जानवर को थनैला होता है और उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और दूध में छिछर आने लगती है तो ये इसका जो स्ट्रेंथ है काफ़ी बैक्टीरिया का बढ़ जाता है। उस समय हमको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से, घरेलू दवाइयों से ये सब मान पाएगी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक संतुलित आहार, जो कि पशु का स्वस्थ रहने का राज है, मतलब ये मूल मंत्र कहा जाएगा। तो संतुलित आहार क्या क्या होना चाहिए? संतुलित आहार में आपको 60 से 40% के आसपास अनाज होना चाहिए। 10 से 15% के आसपास उसमें खली होना चाहिए जी। उसके बाद उसमें 10 से 15% के आसपास ही उसमें प्रोटीन के लिए दाल का होना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मीठा सोडा प्रति जानवर 50 ग्राम देना अति आवश्यक है। और उसके साथ साथ अगर लग रहा है कि जानवर वीक है तो साथ में बाईपास फैट वगैरह उसमें ऐड करना चाहिए। अच्छा, तो किसानों को एक समस्या होता है सर कि डेयरी में या समिति में दूध देते हैं तो उनको फैट एसएनएफ नहीं मिलता है। जी। तो फैट एसएनएफ के लिए क्या सप्लीमेंट्स देना अति आवश्यक है? फैट एसएनएफ को मेंटेन करने के लिए आप बाईपास फैट दे सकते हैं। अच्छा, या तो आप मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं। अच्छा, तो उससे फैट एसएनएफ मेंटेन रहता है? जी, फैट एसएनएफ मेंटेन रहता है। जो हमारी देसी गैया हैं उसका फैट एसएनएफ तो अच्छा होता है, और जो हमारी विदेशी गैया हैं जैसे होल्स्टीन है या जर्सी है, ये सब का तो फैट एसएनएफ कम आता ही है। जी। तो अब बात कर लेते हैं, आप एआई वर्कर हैं, एआई की ट्रेनिंग आपने ले रखी है, तो महीने का कितना एआई कर लेते होंगे? ये क्योंकि हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं जी। तो उनको जानने की जरूर इच्छा होगी, तो कितना कर लेते हैं महीने का? ऑन एन एवरेज एक दिन का मेरा एआई 4-5 रहता है। 4-5 कर लेते हैं। 4-5। अच्छा, अपने इस क्षेत्र को चुना तो क्या आपको इसमें आपका लागत मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपका भविष्य संवर सकता है कि नहीं संवर सकता है, इसके बारे में? नहीं, इसमें जो है हमारा जो अच्छा खासा
कैपिटल आ रहा है जी। और अभी अच्छा चल रहा है और हमको लगता है कि हमारे भविष्य में भी हमको इस फील्ड में से हम जुड़े रहें तो हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मतलब जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार नौकरी बाहर जो करने जाते हैं उससे आप बेहतर हैं। जी, ग्रेजुएशन करके जो बिहार के लड़के बाहर जाते हैं और 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कि उससे आप बेहतर हैं। जी, उससे हम बढ़िया। तो सीमन किस किस तरह का आप हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कराते हैं? हमारे पास गाय में बात कर ले तो SAG, ABS, जी। WWS इनका सीमेन उपलब्ध है। अच्छा। और भैंसों में बात कर ले तो मुर्रा जी। और जो यहाँ का जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें हैं भारत की, उसमें मुर्रा हमारे पास उपलब्ध रहता है। अच्छा। और कार्य क्षेत्र आपका कितने दूर तक का होता है? मेरा 2 जिला है, शिवहर और सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। क्योंकि हम शिवहर और सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके में हैं। जी जी। शिवहर और सीतामढ़ी दोनों देखते हैं। अच्छा, देख सकते। तो मतलब इस फील्ड को चुन करके आप बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।